तोड़ पढ़ाई करके बच्चे सीबीएसई का एग्जाम देने जाते हैं। उनके लिए उस समय एग्जाम से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता। लेकिन सोचिए, इतनी मेहनत के बाद जब रिजल्ट्स आते हैं तो पता चलता है कि मार्किंग में गलती हुई है। कुछ ऐसे ही आरोप लगे हैं सीबीएसई पर। सीबीएसई ने इस साल बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट चेक करने के लिए नया डिजिटल मार्किंग सिस्टम इस्तेमाल किया। इसे OSM कहते हैं, ऑन स्क्रीन मार्किंग। इसमें स्टूडेंट्स एग्जाम हाथ से ही लिखते हैं, लेकिन टीचर्स उनके असली पेपर को चेक करने के बजाय कंप्यूटर पर उनके स्कैन किए गए आंसर शीट्स को चेक करते हैं। एजुकेशन बोर्ड के मुताबिक OSM का इस्तेमाल इसलिए शुरू किया गया था ताकि मार्किंग को ज्यादा सिक्योर और यूनिफॉर्म बनाया जा सके, साथ ही इंसानी गलतियों को भी कम किया जा सके। पर हकीकत इस आइडियल सिनेरियो से बहुत अलग रही। देश भर के छात्रों ने कई तरह की समस्याओं की शिकायत की, जैसे उम्मीद से बहुत कम नंबर आना, गलत आंसर शीट्स चेक हो जाना और यहाँ तक कि उनके आंसर शीट्स का धुंधला स्कैन होना। इस पूरे फियास्को में लगभग 18 लाख स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। विवाद इतना बढ़ा कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अब इसकी जिम्मेदारी ली है। देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है। इसको मैं दायित्व लेता हूं, उसको ऐसे ठीक करा जाएगा, उसके उपाय निकाला जाएगा, उस काम पे हम सब लोग जुटे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सेम मार्किंग सिस्टम ब्रिटेन और हांगकांग में भी सालों से इस्तेमाल होता है। तो सवाल ये नहीं है कि डिजिटल इवैल्यूएशन हमारा भविष्य है या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इसे सही तरीके से लागू कर पा रहे हैं या नहीं। चीन में बना ये पुल दुनिया का सबसे ऊंचा पुल है। गुइचोउ प्रांत में बने इस पुल का नाम है हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज। ये पुल घाटी से 625 मीटर ऊपर है। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस पुल को 2025 में यातायात के लिए खोला गया था, जिससे कई घंटों का सफर कुछ मिनटों में बदल गया। इससे आसपास के गांवों को फायदा मिला और लोगों की शहर तक पहुंच आसान हो गई है। नतीजा ये हुआ कि इलाके में पर्यटन तेजी से बढ़ा और सुविधाएं दूर दराज इलाकों तक पहुंची हैं। एक छोटे से गांव में बने 14 घरों वाले होम स्टे में पिछले साल 47,000 पर्यटक आए। अब यहां 5G नेटवर्क उपलब्ध है और गांव के लोग ऑनलाइन काम और व्यापार कर रहे हैं। पिछले 1 दशक में चीन ने ढांचागत विकास किया है, जिसका असर देश के दूर दराज इलाकों में डिजिटल कनेक्टिविटी के रूप में सामने आ रहा है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ इस नीति के खतरों से भी आगाह करते हैं। इन बदलावों का असर बड़े इलाके में घटते आर्थिक लाभ, स्थानीय सरकारों पर बढ़ते कर्ज और विस्थापन के रूप में भी दिखाई दिया है।